नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में हमने लास्ट ट्रेडिंग डे पे जिस तरीके का सेशन देखा, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। देखिए, मार्केट जो था वो थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ था, पर इनिशियली इसमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी। धीरे धीरे इसमें ट्रेंड ऊपर की तरफ बना, फिर इसने उसी रेंज में ट्रेड करना शुरू कर दिया और सेलिंग आई, थोड़ी सी और बाइंग आई, फिर सेलिंग आई और अल्टीमेटली ये सेलिंग जो है धीरे धीरे एक्सटेंड होती चली गई और मार्केट जो था वो लगभग अपने बिल्कुल लोअर लेवल पे आके क्लोज हो गया। इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो था 135.5। तो इस तरीके का हमने एक ट्रेंड देखा नेचुरल गैस में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ये मैं बात कर रहा हूँ 31 जुलाई की। मंथली क्लोजिंग थी, वीकली क्लोजिंग थी। तो इस तरीके का एक ट्रेंड हमने देखा है। सेलिंग प्रेशर जो था वो कंटिन्यू था। हमें अभी तक फिर से नेचुरल गैस में बाइंग के लेवल नहीं मिले हैं। देखिए, नेचुरल गैस में एक ख़ास बात जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ वो ये रहती है कि जब तक इसमें बाइंग का लेवल नहीं मिल रहा, आप मार्केट से अगर बाहर हैं तो आप सेफ़ हैं। आप ज़बरदस्ती नेचुरल गैस में एंट्री करने की अगर कोशिश करेंगे कहीं पर, तो वो एक तरीके से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप अननेसेसरीली कहीं पर एक बाइंग का ट्रेड ले लेंगे जब तक आपको नज़र नहीं आ रहा, तो वो आपके लिए एक ज़बरदस्ती का ट्रेड होगा और वो आप बस उसमें देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे और मार्केट जो है वो आपके फेवर में आता ही नहीं है। ये मैं आपको थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पे समझा पाऊँगा इस बात को। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसने ये लेवल टच करे थे और उसके बाद मतलब ये इसमें ऑब्वियसली ये एक ऊपर की तरफ का ट्रेंड था। यहाँ ये सारा ऊपर की तरफ का ट्रेंड था और ऊपर की तरफ के ट्रेंड में भी ये अपने बिल्कुल हाई पर था। उसके बाद इसमें ये जब लेवल आ चुके थे तो इसमें एक कंसोलिडेशन चल रही थी और यहाँ पर तो ये थोड़ी सी सेलिंग कंफर्म हो चुकी थी। अब हमें क्या करना था, हमें इस लेवल के ऊपर बाइंग करनी थी, वो इसने ब्रेक नहीं करा। तो मार्केट में जो थी वो बाइंग का लेवल ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से इसमें सेलिंग जो है वो कंटिन्यू है और बाइंग का लेवल हमारा अभी तक भी नहीं आया। तो अभी हम या तो मार्केट से बाहर हैं, हम सेफ़ हैं। अगर मार्केट में हमें जाना है तो हमें वापस एक बाइंग के लेवल का वेट करना पड़ेगा। जब तक इसमें बाइंग का लेवल नहीं आता, हमें मार्केट से हम बाहर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पैसा हमारे पास है, हम सुरक्षित हैं। हमें वेट करना होगा उस लेवल के ब्रेक होने का जो मुझे चार्ट्स पे नज़र आता है, और वो लेवल जब ब्रेक होगा तो उसके बाद ही इसमें एक अपसाइड हम आती हुई देख सकते हैं। तो वो कौन से लेवल हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अब जिस तरीके का ये ट्रेंड बन रहा है तो इसमें नीचे का लेवल है एग्जैक्ट 130। ठीक है, 130 रुपये जैसे ही ये ब्रेक करेगा, इसमें आप बाइंग की अगर कितनी भी बड़ी पोजीशन आपने बना रखी हो तो समझदारी इसी में है कि आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाएं। 130 रुपये के नीचे अगर ये थोड़ा सा भी सस्टेन कर लेता है मार्केट, तो आप मार्केट से एग्ज़िट कर जाएं नेचुरल गैस से। अदरवाइज़, क्योंकि सारे लेवल इसमें ब्रेक हो चुके हैं, अब जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल है वो 130 पर है। 130 ब्रेक होगा, मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि आप मार्केट से बाहर निकल जाएं अगर आपकी बाइंग की पोजीशन है। और सेलिंग की है तो वहाँ पर और थोड़ा सा देख सकते हैं कि मार्केट किस साइड मूव कर रहा है। थोड़ा सा टर्न लेने की कोशिश करें तो आप बिल्कुल सेलिंग से भी आप बाहर निकल जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं, सेलिंग हो रही है तो क्या हम बाइंग ना करें? बिल्कुल, आप बाइंग ना करें। सेलिंग जब तक चल रही है आप बाइंग ना करें, आप वेट करें उस लेवल को ब्रेक होने का जो हमें चार्ट्स पे नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, आगे का मैं और आगे आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल मार्केट रिपोर्ट MCX पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको मुझे पर्सनली कोई मैसेज भेजना है तो वो मार्केट रिपोर्ट 08 पर टेलीग्राम पर आप मुझे भेज सकते हैं, मार्केट रिपोर्ट 08। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप मार्केट रिपोर्ट MCX करके ID है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम वापस बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में अभी इसका जो करंट प्राइस है वो है 135.5। इसमें अगर थोड़ा सा भी एक ऊपर की तरफ मूव आना शुरू होता है इन लेवल से या
या तो ये यहीं से शुरू हो जाए या यहाँ से 130 इसका बिल्कुल, अगर ये इस लेवल के आसपास से टर्न आना शुरू होता है ऊपर की साइड में, तो मैं बात नहीं कर रहा, तो लेवल वो कुछ और होगा, क्योंकि इतना टूटने के बाद बिल्कुल हमारे लेवल चेंज हो चुके होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अगर यहीं कहीं से इसमें एक टर्न आना शुरू होता है ऊपर की साइड में, या फिर मार्केट ओपन ही यहाँ पर हो जाता है और यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है, तो ये वाला पॉइंट 138.60 इसके ऊपर अगर ये मार्केट ट्रेड करता है तो आप बाइंग की पोजीशन में एंटर कर सकते हैं वापस, अदरवाइज़ आप मार्केट से बाहर रहे, यही मेरी आपको सलाह है। देखिए, बिना बात के अगर आप किसी ट्रेड में अगर आप एंटर करना चाहेंगे, दूसरा जो मुझे ज़्यादा रिस्की लगता है वो मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ कहीं भी एंटर कर जाइए। हो सकता है आपने यहाँ पर एंट्री ली हो सकता है यहाँ ली हो, यहाँ ली होगी तो आपको एक रेंज मिली होगी, आपने पता नहीं शायद एग्जिट कराओ या अभी भी होल्ड हो, यहाँ पर मार्केट आ गया, अभी भी आपकी होल्डिंग है, तो 130 इसका नेक्स्ट एक सपोर्ट लेवल है, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो एक काफ़ी अच्छी आप करेक्शन मार्केट में देख सकते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। और अगर ये ब्रेक नहीं होता तो इससे पहले यहाँ कहीं से भी एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आना शुरू होता है तो 138.60 पे आप बाइंग कर सकते हैं, ये लेवल ब्रेक होते ही। ठीक है, तो ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि मार्केट ने एक हाई टच कर लिया, वहाँ से अगर करेक्शन आनी शुरू होगी तो वो बाइंग का एक अपना एक माइंडसेट बना के चलते हैं कि मुझे अब बाइंग ही करनी है। पर आप गिरते हुए मार्केट में आप एक बार एग्जिट कर चुके हैं, आप बाहर रहिए, आप वेट कीजिए मार्केट को टर्न लेने का, और उसमें भी जहाँ पर वो ब्रेकआउट दिखाता है, वो ब्रेकआउट अगर यहाँ दिखाता है तो आप यहाँ पर आप इसके ऊपर आप एंट्री लीजिए। फिर आपको स्टॉप लॉस लेवल भी समझ में आ जाएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल है, यहाँ पर मैंने एंट्री ली है। फिर जब तक वो ऊपर रहता है तब आप अपना स्टॉप लॉस या तो ट्रेल करते चले जाइए, या फिर आप इसी स्टॉप लॉस को आप बने रहने दीजिए, और मार्केट फिर जहाँ भी जाएगा आप एग्जिट कर जाइए, जो भी आपको लेवल फिर ठीक लगता है। ठीक है, तो इस तरीके का मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेंड, आपको स्ट्रेटेजी हमेशा मार्केट में इस तरीके की फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इसका एक उल्टा हम सिनेरियो ले लेते हैं। एक मार्केट में एक डाउन साइड चल रही थी काफ़ी तेज़, यहाँ तक आप सेलिंग में ही बैठे थे, आप पर मार्केट से यहाँ कहीं पर आप एग्जिट कर चुके हैं, मार्केट ने एक और हाई लगाया, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, आपके सेंटिमेंट्स ऐसे बन चुके हैं कि मुझे तो सेलिंग ही करनी है, आप मार्केट ऊपर जा रहा है आप यहाँ सेलिंग कर देंगे। ये चीज़ गलत है कि आप अगर यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, या तो आप सेलिंग कर रहे हैं, आपको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पता है कि ये इसे ब्रेक नहीं करेगा, या फिर ब्रेक अगर कर देगा तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, तो आपका जो तरीका है वो सही है। अगर आपको किसी रेजिस्टेंस लेवल का नहीं पता और आप एक रैंडमली कहीं पर आप एक ट्रेड कर रहे हैं, आप सेलिंग कर रहे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप या तो सेलिंग कीजिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर गया, और फिर उसका एक ब्रेकआउट लेवल था यही, और उसने जैसे ही इसे ब्रेक किया तो आपने यहाँ पर सेलिंग कर दी। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल हो गया, तो मार्केट अगर नीचे आता तो प्रॉफिट है, ये ट्रिगर कर गया तो आपका स्टॉप लॉस हो गया, पर आपका ट्रेड करने का तरीका काफ़ी सही है। तो इस तरीके का आप अगर एक तरीका लेके चलेंगे मार्केट में, देखिए आपको समझाने वाले बहुत मिलेंगे कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, इस तरीके से ट्रेड कीजिए। आप ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपका तरीका कैसा होना चाहिए ट्रेड करने का, आपको किस तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। आप कभी भी अगर आप अगेंस्ट दी डायरेक्शन आप ट्रेड लेते हैं, इस डायरेक्शन में आप सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो गलत होगा, इस डायरेक्शन में आप बाइंग का ट्रेड लेंगे तो गलत होगा। आप यहाँ पर किसी भी ब्रेकआउट लेवल का आप वेट कीजिए और आप यहाँ पर बाइंग कीजिए, और फिर आपका जो स्टॉप लॉस आपको समझ में आ रहा होगा वो यहाँ का होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, पर आपको पता होगा कि कहाँ पर वो स्टॉप लॉस है। और फिर आप अगर उसे होल्ड करते हैं, पहली चीज़ के आप ट्रेंड के साथ हैं तो आपको होल्ड करने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और आप सेलिंग में ट्रेंड के साथ हैं तो भी आपको होल्ड करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके की आप स्ट्रैटेजी लेकर मार्केट में चल सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैस पे मैंने आपको दोनों लेवल बताए हैं। ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया 138.6 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है
नीचे में मैंने आपको बताया 130 अगर ये ब्रेक कर देता है तो आप बाइंग से निकल जाएंगे और यहाँ पर आप बाइंग में एंटर कर जाएंगे। सुनकर बहुत उल्टा सा लग रहा होगा कि नीचे एग्ज़िट हो रहा है और ऊपर एंट्री हो रही है, तो महंगा ख़रीदना है और सस्ता बेचना है। देखिए, सक्सेस मंत्रा यही है मार्केट का। मार्केट में सक्सेस चाहिए तो इसी तरीके से आप चल सकते हैं। मैं बहुत सारे वीडियो में यही चीज़ आपको बताता हूँ कि हाई और लो मार्केट में कभी कुछ नहीं होता। मैं आपको किसी भी स्क्रिप्ट में ये एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लीजिए नेचुरल गैस ही ले लेते हैं। डेली चार्ट्स पे मैंने ओपन किया, जब ये मार्केट यहाँ था 200 के ऊपर, तब बहुत से लोगों ने इसे भी लो लेवल कहा होगा कि यार नीचे बेच दिया। पर आज की डेट में कहाँ पर है मार्केट? यहाँ है। तो ये जो लेवल है वो अगर मैं इस पूरे टाइम पीरियड का आपको बताऊं, इस पूरे टाइम पीरियड का ये बिल्कुल हाई लेवल था, ठीक है। पर अगर आप उस टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो टाइम बीत चुका है उसके हिसाब से ये लो लेवल था। आप बीते हुए टाइम के हिसाब से अगर आप देखेंगे मार्केट को तो वो आपका नज़रिया गलत है। आपको देखना होगा जो आप फोरकास्ट कर रहे हैं, आपकी फोरकास्टिंग क्या है। आपकी फोरकास्टिंग है कि मार्केट नीचे जा रहा है। अगर मार्केट आपको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो ये लेवल आपका लो लेवल कैसे हो सकता है? अगर यहाँ से मार्केट टर्न करता है ऊपर की साइड में तो बिल्कुल ये लो लेवल होगा। पर ये चीज़ तो आगे का ट्रेंड डिसाइड करेगा कि ये लेवल आपका लो लेवल है या हाई लेवल है। बिल्कुल ये इस मार्केट के हिसाब से लो लेवल है, पर ये चीज़ हमें कंसिडर नहीं करनी। पीछे का लेवल, चाहे ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव करा हो, चाहे ये ऊपर से नीचे तक आया हो, उसका हमें ट्रेंड देख सकते हैं। अगर ये इस तरीके से ऊपर की साइड मूव कर रहा होता तो यहाँ पर हमारा बेचना भी गलत था। मार्केट एक अप ट्रेंड में था तो हमारा बेचना गलत है। मार्केट डाउन ट्रेंड में हमारा बेचना सही है। पर जिस तरीके से ये लेवल सही था तो वो बिल्कुल उस टाइम का लो लेवल था, पर आगे का ये हमारा बिल्कुल हाई लेवल है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिस तरीके से सोचते हैं वो आपकी सोच बदलनी ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी और कुछ बताने का ज़रूरी नहीं है। मार्केट फिर जैसा मंडे को खुलेगा उस तरीके से हम और थोड़ा सा हम इसमें एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या हमें लेवल्स ध्यान रखने हैं, क्या नहीं रखने। तो ये था मेरा नेचुरल गैस पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।